नमस्कार, मैं हूं अनामिका सिंह। सिटी पोस्ट लाइव के सभी दर्शकों को चैत नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देश में नवरात्रि का त्योहार शुरू हो चुका है। आज रविवार है, नवरात्र का दूसरा दिन। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इस दिनों मां के 9 रूपों की पूजा करने से मां की कृपा हमेशा बनी रहती है। ब्रह्मचारिणी का पूरा अर्थ है, ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली, जिसका पूरा अर्थ बनता है तपस्या का आचरण करने वाली माँ। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 9 दुर्गा हिंदू धर्म में माता धर्म या पार्वती के 9 रूपों का एक साथ कहा जाता है। इन्हें पापों की विनाशिनी भी कहा जाता है। हर देवी के अलग अलग वाहन हैं, अस्त्र हैं, शस्त्र हैं। 9 दुर्गा में दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। इनको ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। छात्रों और तपस्वियों के लिए इनकी पूजा बहुत ही शुभ फलदायी है। जिनका चंद्रमा कमजोर हो तो उनके लिए माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करना अनुकूल होता है। माँ पार्वती ने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण माँ के रूपों को ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया जाता है। माँ के दूसरे स्वरूप की महिमा तो अपरंपार है। कहते हैं ना, शेरों वाली मैया के दरबार में दुख दूर मिटाए जाते हैं, जो भी दर पर आते हैं शरण में लिए जाते हैं। जय माता दी। ऐसा है माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का है, जो पूर्ण रूप से ज्योतिर्मय है। माँ ब्रह्मचारिणी सदैव शांत और संसार से विरक्त होकर तपस्या में लीन रहती है। कठोर तप के कारण इनके मुख पर अद्भुत तेज और आभा मंडल विद्यमान रहता है। माँ के हाथों में अक्षमाला और कमंडल होता है। माँ को साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप भी माना जाता है और ये भी तपस्या की प्रतिमूर्ति भी है। माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की उपासना कर सहज की सिद्धि प्राप्ति होती है। ब्रह्मचारिणी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से भी जाना गया। 1000 वर्षों तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साफ और परिनिर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन व्रत रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षों धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जला और निराहारा रहकर तपस्या करती रही। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। देवता, ऋषि, सिद्धिगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की ओर कहा है। देवी आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तो दर्शकों, ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपना प्यार और विश्वास बनाए रखें। धन्यवाद।